हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जान रहे हैं सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। जिनका अच्छा रिजल्ट आया होगा वो खुश होंगे और जिनका अच्छा नहीं रिजल्ट आया होगा वो मायूस होंगे। और इस रिजल्ट में कुछ बच्चे असफल भी हुए होंगे, फेल भी हुए होंगे, आरटी लगा होगा, कंपार्टमेंट लगा होगा। तो ऐसे बच्चे तो मायूस ही होंगे, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर निश्चित रूप से पास कर जाएंगे और क्या क्या प्रोसेस है पास करने का वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रिजल्ट कैसा रहा बच्चों आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आया है, या आपको लग रहा है कि हमको फिजिक्स में ज्यादा आना चाहिए कम आया, मैथ में ज्यादा आना चाहिए कम आया, केमिस्ट्री में ज्यादा आना चाहिए कम आया, ऐसे जो भी सब्जेक्ट होंगे वो जरूर हमको इन्फॉर्म कीजिएगा कि क्या आखिर पता तो चले कि सीबीएसई वालों ने जो इवैल्यूएशन किया है किस पैटर्न से किया है ना। काफी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है कि मैथ और केमिस्ट्री का जो मार्किंग है वो लिबरल नहीं किया है, वो जो मार्क्स आना चाहिए वैसा बच्चों को नहीं आया है। जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे ये इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, अब देखो ये जो 12th नंबर पॉइंट में है वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी एंड री इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार सीबीएसई ने चेंजेज किया है, इस बार सीबीएसई ने चेंजेज किया है 2024 के बनिस्पत इस बार 2025 में प्रोसेस जो हुआ है वो चेंज किया है। तो क्या प्रोसेस है और स्टेप क्या है इसमें, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, कि कैसे अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं, क्या स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देखिए और इसको देखिएगा तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो आप स्किप मत कीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं इसको क्या है ये एक्चुअली। देखो 2024 में कैसे रिजल्ट जब आता था तो प्रोसेस फॉलो करते थे मार्क्स को बढ़ाने के लिए, मतलब इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो 2024 में रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद क्या होता था कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था। ये विंडो ओपन होता था 4 से 5 दिन तक ये रहता था। मीन्स एक विंडो ओपन होगा, मतलब लिंक क्रिएट होगा सीबीएसई की तरफ से, मेन वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें लिखा हुआ रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वो अप्लाई करने का लगभग मोटा मोटी 4 से 5 दिन तक रहता है, जिसका पर सब्जेक्ट 500 रुपया लिया जाता था 2024 का। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता था कि कुछ नहीं, जो आपने लिखा है, जो सीबीएसई ने जो कॉपी चेक किया और उसमें जो मार्क्स बैठाया है उसको टोटलिंग करने में तो नहीं गलती हुई, बस वही होता था, टोटल करके देखता था। अगर मान लो टोटल करने में कोई मिस्टेक हुआ है, अगर मान लो कि टोटल कर रहे हैं और 40 नंबर आना चाहिए और दिया है 38, तो वो 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन टोटल करने में मिस्टेक जनरली कम ही होता था, इसलिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो अप्लाई करते थे बच्चे तो उनका मार्क्स बढ़ के नहीं आता था, तो उनको लगता था कि ये बेकार है। ठीक है, लेकिन फिर भी मन के संतुष्टि के लिए अगर कुछ मार्क्स बढ़ जाए तो मार्क्स जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या स्टेप होता था, इससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर क्या करते थे कि ऑब्टेनिंग आंसर कॉपी डिजिटली, ये डिजिटली मिलेगा आपको वेबसाइट पे ही, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और उससे ही आप देख सकते हैं कि जो आपने लिखा है और कितना कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, ये पहले होता था, ये 2 दिन तक ऐसा रहता था। अब इसमें आपको लगा कि हमने जो लिखा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक है, कि नहीं इस क्वेश्चन में और नंबर बढ़ना चाहिए था, तो ये फिर से री इवैल्यूएशन करके अप्लाई किया जाता था, जिसका प्राइस था मतलब जो 100 रुपीज पर क्वेश्चन लिया जाता था। ठीक है, और ये विंडो 2 डेज तक ओपन रहता था। आई बात समझ में? पहले क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया, उसके कुछ दिन के बाद ये सब प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स लगभग 17 मई से विंडो खुल जाता है। पिछले साल तो यही हुआ था, तो इस बार भी वही होगा, क्योंकि पिछले साल भी रिजल्ट 13 तारीख को आया, 13 मई को, इस बार भी 13 मई को रिजल्ट आया। तो इसके बाद क्या करते थे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद क्या करते थे, ऑब्टेनिंग आंसर कॉपी, आंसर कॉपी को जिसको रिप्लिका बोल सकते हैं, आपने जो लिखा है उसका रिप्लिका आपको डिजिटली मिल जाता, तो आप चेक कर सकते थे कि मैंने ये क्वेश्चन जो बनाया है
ये इसमें और मार्क्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जो भी हो आप अगर देख के लगा कि नहीं सेटिस्फाइड नहीं है इस क्वेश्चन पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन में, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वाइज जो भी हो, तो उसके बाद आप फिर चैलेंज करते थे बोर्ड को कि नहीं मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए। तो फिर क्या करते थे कि रीइवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते थे, जिसमें 100 रुपीज पर क्वेश्चन लिया जाता था। ये 2024 का सिनारियो है, ठीक है। और ऐसा 2 दिन तक ही ये लिंक ओपन रहता था, 2 दिन के अंदर ही आपको ये अप्लाई कर देना रहता था। तो समझिए कि ये प्रोसेस अगर नहीं जानेंगे, स्टेप नहीं जानेंगे और डेट नहीं याद रखेंगे तो आपका मिस हो जाएगा, तो फिर मिस इंडिया हो जाइएगा, ठीक है। आइए अब 2025 में क्या है, 2025 में रिजल्ट आया, जैसे कल रिजल्ट आया, तो अभी तो विंडो ओपन नहीं हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इस चैनल पे बने रहिए, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे बने रहिए, आपको राकेश सर हर चीज गाइड करेंगे, मैथ से लेके आपका जो इस टाइप का इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मिलते रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में एडमिशन चल रहा है। जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं वो क्लास 11th के लिए आके पढ़ सकते हैं। पटना बोरिंग रोड में ये कोचिंग है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पटना है, बोल सकते हो बिहार का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथ के लिए। तो आप आके यहाँ पढ़ सकते हैं, क्लास 11th 12th IIT JEE NDA सब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हमको अपना भी प्रचार करना पड़ता है, जरूरी है, कहाँ जाए यार। अब हम स्टूडेंट से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो रिजल्ट है, अब देखिए 2025 में रिजल्ट आया आपका। जब विंडो खुलेगा 17 मई को, बता दिए कि पिछले साल 17 मई को खुला था, तो इस बार 17 मई को ही विंडो ओपन होगा, लिंक जनरेट होगा, जिस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आगे का उसमें प्रोसेस हम लोग बता देंगे कैसे क्या करना है। तो अब क्या किया CBSE, जो ये बीच वाला था इसको फर्स्ट कर दिया, बहुत अच्छा इस बार हुआ है। समझिए, पहले ही आपको आंसर कॉपी मिल जाएगा, जो आपने लिखा है उस आंसर कॉपी का रिप्लिका मिल जाएगा डिजिटली। समझ रहे हैं ना कितना फायदा होगा। नहीं तो बच्चा क्या था, इसमें एग्जाम दे दिया तो बच्चा को धुंधला धुंधला याद रहता था कि कैसे किसमें मार्क्स स्टेप बाय मार्क्स आया होगा क्या है। इसमें तो अब आपको आंसर कॉपी का रिप्लिका मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या हमने कोई फॉर्मूला मिस कर दिया जिसके कारण आधा नंबर कट गया, नहीं आया। इस तरह से सब आप देख के अनुभव कर सकते हैं और उसको फिर आगे का जो भी स्टेप है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदा हुआ है कि आप पहले ही आपको दे दिया गया आंसर कॉपी, ठीक है, डिजिटली आंसर कॉपी आपको मिल गया। और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना है या रिवैल्यूएशन करना है या दोनों करना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा और एक ही बार करना पड़ेगा। ये नहीं कि बार बार एक बार इवैल्यूएशन एक क्वेश्चन के लिए कर दिए फिर दूसरा दिन दूसरा क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीइवैल्यूएशन या बोथ, दोनों। आप या तो बारी बारी से कर सकते हैं, इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए या दोनों को कर दीजिए, दोनों को आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जरूर कीजिएगा जिसका मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ है, जैसे लग रहा है कि हमको मार्क्स अच्छा आना चाहिए लेकिन मार्क्स नहीं अच्छा आया है, तो अप्लाई जरूर करना है। 2-4-500, हाँ, लेकिन अप्लाई करने के लिए पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। पिछले साल ये ऑब्टेनिंग आंसर कॉपी जो था वो 700 रुपया था, कि आपको जो डिजिटली आंसर कॉपी जो मिलेगा वो 700 रुपया देना पड़ा था 2024 में। तो जो बच्चे 700 रुपया दे सकते हैं वो जरूर इसको मंगवाइएगा, क्योंकि इससे आपका पता चल जाएगा कि आपने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे कि 95 नंबर आना चाहिए मैथ में, लेकिन जब देखे कि अरे ये तो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है या क्या है इसके कारण ये नंबर कम हुआ है, तो उसके आगे का आप डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते भी हैं कि IIT JEE में आपको 75% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो IIT का कॉलेज तभी मिलेगा जब आपको 75% मार्क्स रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। अपने अपने मोटा मोटी सब रिस्पेक्टिव बोर्ड का वही हाल रहता है। तो आई होप सब समझ में आया होगा। आपका रिजल्ट कैसा रहा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और ये आपको समझ में आया नहीं आया या किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं
कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अभी तो कल रिजल्ट आया है, तो आप कोचिंग वगैरह जो भी हो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक सलाह मेरा ये है कि ड्रीम बेचने वाले कोचिंग में आप एडमिशन मत लीजिएगा, वो सिर्फ ड्रीम बेचेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।